हेलो एंड वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद कुमार। अ, मैं आज एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। टीकेआर, टोटल नी रिप्लेसमेंट। क्या इसे हम डिले कर सकते हैं? क्या इसको हम रिप्लेसमेंट करने से बच सकते हैं? अगर स्टार्टिंग में जब आपके नी जॉइंट्स खराब होने स्टार्ट होते हैं, आपके सिम्टम स्टार्ट होते हैं लाइक पेन, स्वेलिंग और आपकी डिफॉर्मिटी स्टार्ट होती है, तभी आपको ये समझ जाना चाहिए कि मुझे इसे किस लेवल से ठीक करना है और क्या हम इसे सर्जरी करने के लिए रेडी हैं। अगर सर्जरी करने के लिए रेडी नहीं है और आप में उसके जो कॉस्ट होते हैं, जो इसमें जो खर्चे होते हैं, वो आप उसको बर्डन नहीं ले सकते आप उसका, जितने महंगे आज के समय में सर्जरी हैं, तो आप इसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लाइक फिजियोथेरेपी से काफ़ी अच्छे ढंग से इसको ठीक कर सकते हैं या फिर इसको डिले कर सकते हैं। डिले करने का सेंस ये है कि आप जिस चीज़ को 10 साल में ख़राब करने हैं, उसको आप 20 साल तक चला सकते हैं, ताकि आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, जो आपका काम है, वो भी कम ना हो, बंद ना हो और आपका काम वो चलता रहे। क्योंकि एक लेवल तक हर किसी के लाइफ में अपनी एक टारगेट होती है कि मुझे ये अचीव करना है। 60-70 की जो लाइफ है अभी तक, इस समय की जो लाइफ है, उसमें काफ़ी लोग अच्छे काम करते हैं। सो अपना टॉपिक है हाउ टू डिले और प्रिवेंट टीकेआर। या तो इसको डिले करें ताकि ये बहुत लंबे समय तक चलता रहे और एक लेवल के बाद इसको आप सर्जरी करने के लिए सोचें, या फिर इसको आप ऐसा प्लान करें कि इसको हमने करवाना नहीं है सर्जरी। तो इस पर भी बात कर देंगे। इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें आपकी जो जिस कारण से आपके नी जॉइंट या घुटने या गोड्डे आपके खराब होते हैं, उससे अगर डायग्नोज कर दिया जाए, कॉमनली ये लेट एज अर्थराइटिस के कारण से या फिर ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण से, तो उसमें तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट है जो आपको डॉक्टर बोलेगा उसको करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार ट्रॉमेटिक इंजरी में जॉइंट्स बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो आपको रिप्लेसमेंट के अलावा बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता। जो कॉमनली आज के समय में सर्जरी हो रही है, वो है अर्थराइटिस के कारण से आपकी कार्टिलेज खराब हो जाते हैं, आपकी बोइंग लेग या नॉक नहीं हो जाता है। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें करना कुछ नहीं होता। सपोज कि आपकी, हमारे पास में पेशेंट अभी आ रहे हैं, 2-3 ऐसे हैं जिनकी डायग्नोसिस हुई है कि इनकी अर्थराइटिस माइल्ड मॉडरेट नहीं, सीवियर स्टेज में है। फिर भी वो चाहते हैं कि हम सर्जरी ही ना करवाएं, सर्जरी ना करवाएं, हम फिजियोथेरेपी से ही ठीक हों या फिर खुद से कोशिश करके ठीक हों। सो उनके लिए भी ऑप्शन होना चाहिए और ऑप्शन है हमारे पास में। सबसे पहले तो आप अपना ऐसे केसेस में पूरे बॉडी का जो बोन की क्वालिटी है, विटामिन D3 है, आपके मिनरल्स हैं, आपका जो बॉडी का जो सिस्टम है जिसके कारण से बॉडी एजिंग प्रोसेस में जाती है, कि आपको थायराइड तो नहीं, कोई और दूसरी ऐसी मेडिकल कंडीशन तो नहीं जिसके कारण से आपकी बॉडी वीक हो रही है, इस पर ध्यान दे दें, उसको डायग्नोज करवा लें सबसे पहले। अगर आप मेडिकली बिल्कुल फिट हैं, अब आ जाती है जो फिजिकल तकलीफ़ें हैं लाइक पेन और आपकी डिफॉर्मिटी, कि आपके गोड्डे सीधे नहीं हो रहे, टेढ़े हैं, बोइंग हो रही है, बाहर की तरफ भाग रही है, या नोक नहीं हो रही है, दोनों गोड्डे दूसरे में टच हो रहे हैं। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी से और सोच समझ करके फिजियोथेरेपी करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आप ओवरनाइट कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि जो डिफॉर्मिटी है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, अगर वो 10 साल में आए हैं तो कम से कम उसको जाने में 6 महीने से 8 महीने लग जाएँगे। 3 महीने का मिनिमम क्राइटेरिया होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का, जिसमें चीज़ें हील हो जाती है, और वो हीलिंग प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको दिखे भी। तो ऐसे चीज़ों में सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपना कैल्शियम रेगुलरली लें। विटामिन D3 प्रॉपर होनी चाहिए बॉडी में, 70, 80, 90 के बीच में। आपके प्रोटीन की इंटेक अच्छी हो, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स की इंटेक आपकी अच्छी हो। कोलेजन फाइबर आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, जिसमें काफ़ी हेल्प मिलता है पेशेंट को, उसके मसल्स, स्किन, फेसिया और कार्टिलेज को रिगेन करने में, उनकी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने में। ग्लूकोसामाइन एक ऐसा ही सप्लीमेंट है जिसे आप कम से कम 3 महीने तक ले सकते हैं। 3 महीने में वो अपना रिजल्ट देता है। अगर उसने रिजल्ट दे दिया तो आप अगले 2-3 महीने के लिए और ले सकते हैं, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है, ये रिकमेंडेड भी होती है। इससे आपकी जो अर्थराइटिस है, जो आपकी
गोटे बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, वो बिल्कुल से बंद हो जाएंगे और आपकी पेन भी कम हो जाएगी। आपको शायद पेन किलर खाने की ज़रूरत ना पड़े। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप पेन किलर ना के बराबर खाएं। जो पेन किलर काम नहीं करता उसे तो बिल्कुल ना खाएं, उसे बिल्कुल बंद कर दें। आप जो फिजिकल थेरेपी के जो टेक्निक्स हैं, लाइक कॉन्ट्रास्ट बाथ, हॉट एंड कोल्ड, उस पर आ जाएं। अगर आपकी सूजन बहुत ज़्यादा है तो आप आइस पर आ जाएं। आपकी सूजन नहीं है और आप में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है नी में, तो आप 2 से 3 बार पूरे दिन में 1-1 घंटे का या आधे घंटे का हॉट वाटर फॉर्मेटेशन लें। गर्म सेक लेना अलग है, हॉट वाटर फॉर्मेटेशन अलग है, क्योंकि वो गर्म पानी के साथ में ले जाता है जिसमें मॉइस्चर होती है। ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है नी जॉइंट के लिए। 2 से 3 बार आप डेक्लोफेनिक ऑइंटमेंट का यूज करें, बहुत ज़रूरी है। प्लस आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपकी जो नी की कार्टिलेज है वो अंदर की तरफ में ख़राब हो रही है या बाहर की तरफ में ख़राब हो रही है। कॉमनली वो कार्टिलेज अंदर की तरफ में ख़राब होती है, जिसको मेडियल कोंडाइल बोलते हैं। आप स्टार्ट बेयरिंग नी सपोर्ट। बहुत सारे तरह के नी सपोर्ट होते हैं। एक नी सपोर्ट हिंज टाइप नी सपोर्ट होती है, जिसमें साइड में रॉड लगे होते हैं और उसमें एक हिंज का जॉइंट होता है लगा हुआ। उस जॉइंट वाला नी का आप यूज करें। अगर इसे यूज करने में आप थक जाते हैं या फिर आपको लगता है कि डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप बीच में इसको हटा करके नॉर्मल नी कैप भी डाल दें, और वो नॉर्मल नी कैप ओपन पटेला नी कैप होगी। 2 ऐसे टाइम को चूज करें जो आपका फ्री टाइम हो, जहाँ पर कि आप 1-1 घंटे का समय अपने घुटने के ऊपर में दे पाएँ। फुट मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी पिंडली और गैस्ट्रोसोलियस की मूवमेंट अच्छी हो जाए। उसकी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस स्ट्रेंथनिंग को करते हुए आप ओवरड्यू कुछ ना करें। उसके खास तरीके हैं जो फिजियोथेरापिस्ट के पास में अवेलेबल हैं। आप फिजियोथेरेपी सेंटर में ज़रूर जाएँ। शुरू के 3 महीने तो आप, अगर आप गोटे रिप्लेसमेंट करने से या घुटने रिप्लेसमेंट करने से बचना चाहते हैं, तो आप घर में भी करें, साथ साथ में फिजियोथेरेपिस्ट के पास में भी जाएं। इसका इलाज वहाँ पर आप देखेंगे कि अगले 3 महीने में ही ना आपका 20 से 30% का रिजल्ट आ जाएगा, और आप आराम से वॉकिंग कर पाएंगे, आराम से स्टेयर क्लाइंबिंग कर पाएंगे। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इसमें, याद रखें। अगर आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, अपने 5 से 10 लाख नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आपको थोड़े से 10-15 हज़ार रुपये फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में मिल करके खर्च करने पड़ेंगे। फूड सप्लीमेंट में जो मैंने बताया, विटामिन D3, कैल्शियम, ऑर्गेनिक कैल्शियम लें। नॉर्मल कैल्शियम कैल्शियम जो इंडस्ट्रियल कैल्शियम है वो आज के समय में बहुत अच्छा नहीं है। ऑर्गेनिक कैल्शियम लें, उससे पेट कम खराब होता है। ग्लूकोसामाइन लें, बहुत ज़रूरी है फूड के साथ में। तब साथ में आप कोलेजन फाइबर लें। कोलेजन फाइबर का जो डोज है वो एक सैशे आती है, जो 5 से 10 ग्राम की होती है, और लगभग आप 2 से 3 महीने लें उसे, कोलेजन फाइबर भी। 2 से 3 महीने आप कैल्शियम भी लें। 2 से 3 महीने आप विटामिन D3 भी लें। विटामिन D3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो आप देखेंगे कि आपकी जॉइंट्स के कुछ स्ट्रक्चर, पहले से सूजन थी वो कम, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, पेन कम हो जाएगी, आपका चलना अच्छा हो जाएगा। इसी बीच में जब आप चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो अपने नी कैप के बिना ना बाहर जाएं। उसको सपोर्ट भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चीज़ों को अगर रिगेन करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप उसको ख़राब ना करें, अनडुली ख़राब ना करें। प्लस साथ साथ में इसका इम्पोर्टेंट पार्ट एक और भी है कि जब आप एक लेवल तक ठीक होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अब मैं काफ़ी ठीक हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जब आप ठीक हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि अभी आपके पास में एक मौका है जहाँ पर कि आप मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपनी मेहनत को बढ़ा दें। मेहनत को बढ़ाने का मतलब ये है कि जो भी एक्सरसाइज करें बड़े संभल के करें, उसमें इंजरी नहीं होनी चाहिए। वॉकिंग अपनी बहुत कम कर दें या ना के बराबर रखें। जो भी वॉकिंग है उसको आप एक्सरसाइजेज के फॉर्म में रखें। हीटिंग बहुत ज़रूरी है, आइसिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन हीटिंग और आइसिंग कैसे लेनी है इसका ख्याल रखें। जब आपको पेन बहुत ज़्यादा हो, सूजन ज़्यादा हो, तो आप हीट ना लें, आइस लें। और जब आपका सूजन ना हो और पेन हो, स्टिफनेस जैसी पेन हो, अकड़ा हुआ जैसा फील हो, तो आप हीट लें। और हीट गोड्डे पर भी लें और अपने मसल्स पर भी लें। एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी होते हैं। उसमें से SLR एक्सरसाइजेज है, क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है, जिसको नी आइसोमेट्रिक बोलते हैं। फुट मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अबडक्टर्स, हिप अबडक्टर्स मसल्स के एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आप जाएंगे तो उसमें वो अलग से 15 मिनट से आधे घंटे लगाएंगे। सो
आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे अपनी रिप्लेसमेंट नहीं करवानी, तो इस फॉर्मेट पर जाएं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। रिजल्ट 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन में नहीं आएगा, आप इसको 3 महीने से ऊपर लेकर चलें। 3 महीने तक आपको मिनिमम कोशिश करनी है, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट दिख जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे सजेशन अच्छे लगे हों, तो इसको जो फॉलो करें हिम वेदा फिजियोथेरेपी को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।